एक छोटा सा लड़का था। वह अपने दादाजी को पसंद नहीं करता था क्योंकि उसके दादाजी हमेशा उसको ये सिखाने की कोशिश करते थे कि ज़िंदगी को जीना कैसे चाहिए, और ये सारी बातें उस लड़के को बोरिंग लगती थी। उसके दादाजी अक्सर ये बोलते रहते थे कि आज की जो दुनिया है वह तुम जैसे यंग जनरेशन के लिए काफ़ी टफ है, बहुत कठिन है, और मैं तुमको कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ जिससे तुम्हारी ज़िंदगी आसान और बेहतर हो सके। लेकिन उस लड़के को तो ये सब बातें बिल्कुल पसंद ही नहीं थी। लेकिन जैसा कि सत्य है कि जो पैदा हुआ है वो एक न एक दिन तो मरेगा ही, वैसे ही कुछ समय के बाद उसके दादाजी की मौत हो गई। और जब वो लड़का बड़ा हुआ तब उसने फेस किया इस दुनिया की कड़वी सच्चाई को, लोगों के कठोर व्यवहारों को, और उस टाइम उसको अपने दादाजी की बातें याद आने लगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि उसके दादाजी ने वो सारी बातें एक डायरी में लिख कर रखी थी, इसलिए इन बातों को बड़े ध्यान से सुनना और इन्हें याद रखना। अब वो बातें कौन सी थी वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। जिंदगी एक किताब के जैसे है जिसके कुछ चैप्टर अच्छे हैं और कुछ चैप्टर बुरे, लेकिन ये दोनों ही चीज़ें हमारी ज़िंदगी की पूरी कहानी लिखने के लिए आवश्यक हैं। अगर आप अपने समय की वैल्यू खुद नहीं करोगे तो दूसरे भी आपकी समय की वैल्यू नहीं करेंगे। ताकतवर लोग वे नहीं होते जो अपनी ताकत हमारे सामने दिखाते हैं, बल्कि ताकतवर तो वे लोग होते हैं जो ऐसे ऐसे युद्ध को लड़ते हैं जिनके बारे में हमें पता तक नहीं होता, जैसे हमारे पेरेंट्स और सरहद पर खड़े हुए जवान। आज जो दर्द आप महसूस कर रहे हो वही दर्द कल आपकी ताकत बनेगी। अपने जख्मों को ज्ञान में बदलने की कोशिश करो। अपने जीवन की कहानी लिखते समय कलम हमेशा अपने पास रखना, वह कलम किसी और को पकड़ने मत देना। हम सभी इंसान हैं और हम सभी से गलतियां होती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम खुद को हमेशा कोसते रहें, बल्कि हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और खुद को माफ़ करने का अभ्यास करना चाहिए। समय हर जख्म को भर देता है, इसलिए अपने कुछ जख्मों को समय के साथ ही ठीक होने दो। एक दिल से निकली हुई हंसी और एक गहरी नींद लगभग हर चीज़ को ठीक कर देता है। कभी कभी आप जीतोगे, कभी कभी आप सीखोगे, और रही बात फेल होने की, तो फेल तो आप तभी होते हो जब आप मान लेते हो कि आप एक फेलियर हो। हमें लगता है कि जब हम किसी को माफ़ करते हैं तो हम उस पर एहसान करते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि फॉरगिवनेस दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए होता है। क्योंकि जब आप किसी को माफ़ करते हो तो इससे आपका ही दिमाग शांत होता है, और अगर आप माफ़ नहीं करते हो तो वो इंसान आपके दिमाग में एक बोझ बनकर रहता है। कभी कभी हमारी परीक्षा ली जाती है, इसलिए नहीं कि हम अपनी कमजोरी दिखाएं, बल्कि वो परीक्षा इसलिए होती है ताकि हम अपने छिपे हुए ताकत की खोज कर सकें। आप जितना ज़्यादा शांत रहोगे उतना ही ज़्यादा क्लियर सोचोगे। कुछ बेसिक खान पान को खुद ही बनाना सीखो, क्योंकि ये जीवन का एक वैल्यूएबल स्किल होता है। पेशेंस इज पावर। कभी कभी आपको कुछ अच्छी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है ताकि आप और बेहतर बन सको। कभी भी अपनी बेइज्जती मत सहो, क्योंकि अगर आपने अपनी बेइज्जती एक बार सही तो इसका मतलब यह है कि आपने दोबारा बेइज्जत होने का रास्ता खोल दिया है। बोलने से पहले सुनो, क्योंकि बुद्धिमत्ता आमतौर पर साइलेंस रहने से ही आती है। दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये सोचना आपका काम नहीं है। दया या काइंडनेस एक भाषा है जिसे एक बहरा आदमी भी सुन सकता है और एक अंधा आदमी भी देख सकता है। चिंता एक हिलने वाली कुर्सी के जैसे होती है जो आपको करने के लिए तो बहुत कुछ देगी, लेकिन आपको कहीं पर भी ले नहीं जाएगी। आप जहाँ पर हो वहीं पर पड़े रहोगे। अगर आप अपने ज़िंदगी रूपी किताब के पीछे के अध्याय को ही बार बार पढ़ते रहोगे तो आप कभी भी ज़िंदगी के नए अध्याय को शुरू नहीं कर पाओगे। सबसे खूबसूरत दृश्य उस ऊंचाई से दिखता है जिस ऊंचाई पर चढ़ने में सबसे ज़्यादा कठिनाई होती है। कभी भी अपने सेंस ऑफ ह्यूमर को खोना मत, बिकॉज लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन फॉर द सोल। अगर आप सिर्फ नीचे ही देखोगे तो आप कभी भी इंद्रधनुष को नहीं देख पाओगे, क्योंकि इंद्रधनुष को देखने के लिए आपको आसमान की तरफ देखना पड़ता है।
हमेशा अपने क्रेडिट कार्ड के बिल को पे करते रहो, इससे आप बाद में होने वाली परेशानियों से बचे रहोगे। अगर किसी से बदला लेना है तो खुद को इतना सक्सेसफुल बनाओ कि सामने वाला अपने आप ही छोटा महसूस करने लगे। सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल करेंसी पैसा नहीं है बल्कि आपका समय है, इसलिए अपने समय को बुद्धिमानी से खर्च करो। एक शेर चिड़ियाघर में सेफ रहता है, लेकिन एक शेर चिड़ियाघर में रहने के लिए बना नहीं होता, वो तो जंगल में रहने के लिए बना होता है। आप जिस तरह से दूसरों के साथ बर्ताव करते हो तो ये उनके बारे में नहीं बल्कि आपके बारे में बताता है कि आप किस तरह के इंसान हो। किसी भी परफेक्ट मोमेंट का वेट मत करो, बल्कि आपको जो मोमेंट मिला है उसी को परफेक्ट बनाओ। खुद पर भरोसा करो और मेहनत करो, बाकी की चीज़ें अपने आप ही आपके पास आती चली जाएंगी। रिस्क लेने और नई चीज़ों को सीखने से डरो मत, क्योंकि हमेशा सेफ मोड में ही खेलने के लिए ज़िंदगी बहुत छोटी है। आप जो भी एक्शन लेते हो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही लिया करो, क्योंकि ये एक मैच्योर और अंदर से ताकतवर व्यक्ति की पहचान होती है। जब कभी भी जीवन में बुरा समय आए तो खुद को शांत करो, एक गहरी सांस लो और खुद से बोलो कि ये बस एक बुरा दिन है, एक बुरी जिंदगी नहीं। ये मत बोलो कि कभी और करूँगा, बल्कि अभी करना शुरू करो। क्या पता वो कभी और करने वाला समय कभी आए ही नहीं। पैसा है तो दान किया करो, ये छोटे छोटे काम किसी की ज़िंदगी बदल सकते हैं। एक इंसान जो कभी गलती नहीं करता, इसका मतलब यह है कि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ भी ढंग का तो नहीं कर रहा है। आप हवा के रुख को नहीं बदल सकते, लेकिन हाँ, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए अपनी नाव की दिशा को जरूर बदल सकते हो। इस जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज़ निश्चित है और वो है बदलाव। हर चीज़ हमेशा बदलती रहेगी, इसलिए बदलाव को एक्सेप्ट करो। बदलाव को एक्सेप्ट करना ही जीवन में ग्रो करने का सबसे अच्छा तरीका है। इन दो मैजिक वर्ड्स को हमेशा यूज किया करो, प्लीज़ एंड थैंक यू। आप अपना बीता हुआ कल नहीं बदल सकते, लेकिन इससे सीख करके अपने आने वाले कल को बेहतर जरूर बना सकते हो। सबसे भारी वजन जो हम हमेशा ढोते रहते हैं वो है दूसरों से उम्मीद करना, इसलिए दूसरों से कम खुद से उम्मीद ज़्यादा रखो। बुरे लोगों के साथ रहने से बहुत अच्छा है कि आप अकेले रहो। जब आप गलत चीज़ों का पीछा करना बंद कर देते हो तो सही चीज़ें आपके पास आनी शुरू हो जाती हैं। कोई भी बड़ी सफलता हासिल करने के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, आपको मेहनत करना ही पड़ता है। कॉन्फिडेंस हासिल करने का सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आप उस काम को करो जिस काम को करने में आपको डर लगता है। पानी पत्थर को भी तोड़ देता है, इसलिए नहीं कि पानी बहुत ताकतवर है, बल्कि वो पत्थर इसलिए टूट जाता है क्योंकि पानी दृढ़तापूर्वक लगातार प्रयास करते रहता है। कामयाबी तक पहुंचने के लिए कोई एलिवेटर नहीं होता, बल्कि इसके लिए सीढ़ी की ज़रूरत होती है, और वो सीढ़ी आपको खुद ही बनानी होगी। सबसे बड़ा रिस्क न लेना है। आपकी ज़िंदगी बाय चांस बेटर नहीं होती, बल्कि बाय चेंज बेटर होती है। उस चीज़ पर फोकस करो जिसे आप कंट्रोल कर सकते हो, और उस चीज़ को जाने दो जिस पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। पीछे मुड़कर ये जानने के लिए देखो कि आप कितना दूर आ गए हो। ये भावना आपको जल्दी हार मानने नहीं देगी। आपके सपनों को आपके फेलियर से ज़्यादा आपका खुद के प्रति संदेह मारता है। अगर आप थक जाओ तो आराम कर लो, लेकिन हार मत मानो। अपने बीते हुए जीवन की काली परछाई को, अपने आने वाले कल के सुनहरे भविष्य को काला मत करने दो। औरतों के पीछे भागने के बजाय अपने वैल्यू और अपने ग्रोथ पर ध्यान दो। जो इंसान आपके लिए परफेक्ट होगा वो अपने आप ही सही समय आने पर आपके जीवन में आ जाएगा। एंड लास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक मर्द की सच्ची परीक्षा इस बात पर होती है
कि जब उसे कोई नहीं देख रहा होता है तब वो क्या करता है। इसलिए मेहनत किसी को दिखाने के लिए नहीं बल्कि खुद को आगे बढ़ाने के लिए करो। गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड्स एंड बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ।